हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो हमें एक कार मॉडल के बारे में गिवन है, फिर ड्राइवर एक्स और ड्राइवर वाई। ठीक है, और ड्राइवर एक्स का जो रिएक्शन टाइम है वो 0.20 सेकेंड है, और ड्राइवर वाई का जो रिएक्शन टाइम है वो 0.30 सेकेंड है। अभी रिएक्शन पॉइंट क्या होता है, इसको एक बार ध्यान दे देते हैं इस पर। मान लो एक कार है हमारे पास और हम कार लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम अपनी कार लेके हाईवे पे चल रहे हैं। एकदम से बीच में कुछ तो आ गया है, मान लो कुछ जानवर आ गया है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम क्या करते हैं, क्या हमें जैसे ही जानवर दिखता है सडनली हम ब्रेक लगा देते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। हमें थोड़ा सा एक रिएक्शन करने के लिए टाइम लग जाता है। हमने जानवर देखा, यानी आंखों से जानवर को देखा, फिर वो ब्रेन तक इंस्ट्रक्शन गई, उसके बाद ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया हमारे लेग को कि भाई ब्रेक दबा दे। फिर हमने एक्सलेटर से पाँव हटाया और जो कुछ भी क्लच वगैरह में क्लच को दबाया, उसके बाद फिर ब्रेक को लगाया। तो ये जो टाइम लगता है उसे कहते हैं हम रिएक्शन टाइम। यानी एकदम से हम ब्रेक नहीं लगाते, देखने के बाद एक थोड़ा सा टाइम गैप हो जाता है, जहाँ पे ड्राइवर एक्स 0.20 सेकंड लेता है और यहाँ पे ड्राइवर वाई 0.30 सेकंड लेता है। तो उस टाइम में बाइक हल्की सी, आई मीन कार हल्की सी या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ही करेगी। अगर ज़्यादा स्पीड है तो 0.20 सेकंड में ना एकदम इतनी, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी ही। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ब्रेक लगाते हैं, यानी मोशन को रेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं, यानी डी एक्सलेट करते हैं। तो फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती गई, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे रुक जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें ये सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। बस यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है, बस वहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज किया है। अगर आप एक भी अगर मैं आपको बता दूं कि एक बॉक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो रिमेनिंग बॉक्स आप सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट में उसका आंसर भी डाल सकते हैं। तो आइए एक बार इसे देख लेते हैं। सो फर्स्ट, कार ए, जो एक कार है, वो डीएक्सलेट ऑन हार्ड ब्रेक। जब हम एकदम हार्ड ब्रेक लगाते हैं तो उसकी जो डीएक्सलेशन की स्पीड है वो कितनी है, आई मीन डीएक्सलेट होने की जो क्षमता है, डीएक्सलेशन कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको एक्सलेशन ले लेते हैं। तो जो एक्सलेशन है, अब मैं सिर्फ कार मॉडल ए के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जब शुरुआत में हमारी जो बातें हो रही है, ये सिर्फ मॉडल ए के लिए हो रही है। ठीक है, सो मॉडल ए के लिए, मॉडल ए और उसके अंदर मॉडल ए और ड्राइवर एक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी एक्सलेशन है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे माइनस साइन इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि वो डी एक्सलेशन है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन में इसके लेंगे। सो एक्सलेशन यहाँ पे आएगा 6.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो स्पीड है, ठीक है, इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर हावर। अब इस किलोमीटर पर हावर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, तो 5/80 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये आ जाएगा 9 2 80, 9 6 54, 2 1 2, 2 3 6, तो आएगा 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। हमें फाइंड करना है स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितना ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस वो चला है वो, और दूसरा
टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब डायग्राम की तरफ एक बार देखिए कि मान लो यहाँ पे ये जानवर कुछ यहाँ पे आ गया, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। जैसे ही इसने जानवर देखा, इसके ब्रेन में इंस्ट्रक्शन गई, ब्रेन में इंस्ट्रक्शन के बाद इसके पैर में इंस्ट्रक्शन आ गए, पैर के इंस्ट्रक्शन के बाद इसने एक्सेलरेशन से पैर उठाया और ब्रेक में लगाया। तब तक ये बाइक जो रिलैक्सेशन टाइम है, मान लो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी थी यहाँ तक, और तब तक इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी, पर ये इतना डिस्टेंस यहाँ से चल चुका है जिसे मैं x1 नाम दे देता हूँ। और फिर जैसे ही यहाँ से इसने ब्रेक लगाया यानी निगेटिव एक्सलेशन लगाया, जिसकी वैल्यू है -6.0, ठीक है, डायरेक्शन से ही पता चलता है कि निगेटिव होगा, 6.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ब्रेक लगाने के बाद ये बाइक फिर कुछ डिस्टेंस और मूव करेगी, फिर वेलोसिटी इसकी कम 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 होती जाके फाइनली ये रुक जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 0। तो यहाँ से ये कंप्लीट डिस्टेंस और चला होगा, जिसे मैं x2 डिस्टेंस मान लेता हूँ। तो ये जो x2 डिस्टेंस है यही a है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है ब्रेकिंग डिस्टेंस, जिसे स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कहा जाता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस हो या स्टॉपिंग डिस्टेंस हो, सेम ही होता है। तो पहला टास्क हमारा ये है कि a को फाइंड किया जाए, उसके बाद x1 को फाइंड किया जाए, और फिर x1 प्लस x2 को ऐड करके टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड किया जाए। तो फर्स्ट हम x1 को फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी एक्सलेशन नहीं है, जीरो एक्सलेशन है, ठीक है। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे कोई भी एक्सलेशन नहीं है, कब तक, यहाँ तक। यहाँ से तो रिटार्डेशन लग रहा है, पर यहाँ तक कोई भी एक्सलेशन नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। सो x1 इज इक्वल टू वेलोसिटी कितने 50, और रिलैक्सेशन टाइम कितना है गिवन है हमें, कितना है 0.20 सेकंड ड्राइवर ए के लिए, 0.20 सेकंड। तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 मीटर, ठीक है। अब x2 को फाइंड करते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेम फार्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर हम ये फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि हमें टाइम तो यहाँ पे गिवन है नहीं, तो हम ये फार्मूला ना यूज़ करके हम थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू 2 टाइम्स ए एस लगाएंगे। वी यानी फाइनली तो 0 हो गया है, इसका है 50 इंटू 50, या जगह माइनस, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सलेशन है, 2 इंटू 6 इंटू x2, सो माइनस से माइनस चला गया, तो यहाँ से x2 आ जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 6, तो यहाँ से ये x2 की वैल्यू आ जाएगी 18.75, यानी अप्रॉक्सीमेटली 90 मीटर। तो वो क्या हो गया, हमारा ए का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया, 19 मीटर। और टोटल डिस्टेंस टोटल होगा x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 90, तो हो जाएगा 22 मीटर, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 22। अब यही सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें बी, ठीक है, ए कार में और ड्राइवर वाई को लेके यूज़ करना है। बस यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, इसकी स्पीड चेंज हो रही है, ये 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और इसका रिलैक्सेशन टाइम कितना है 0.30 है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो आपको अब डायग्राम तो समझ आ गई होगा, तो हर क्वेश्चन में हम डायग्राम नहीं फाइंड करेंगे, बस यहाँ पे हम ड्राइवर वाई के लिए सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। स्पीड कितना है, जो इसका इनिशियल स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर,
72 को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी आ गई इसकी 18 फोर जा जाएगा ये 72, तो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और जो डी एक्सलेशन है वो तो उतना ही है, 6.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 6.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो इसका रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, जिसे मैं टाउ से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, 0 पॉइंट कितना है 30 सेकंड। ठीक है, अब बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, बाइक कुछ x1 डिस्टेंस तक चलेगी क्योंकि उससे रिलैक्सेशन टाइम टाउ 0.30 सेकंड। और फिर यहाँ से इसका एक्सलेशन लगेगा जो बैकवर्ड होगा, x2 डिस्टेंस चलेगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी u और यहाँ पे भी u वेलोसिटी होगी। सो x1 फाइंड करने के लिए हम काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, u इंटू टी, क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 है तो ये जो नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से x1 आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड इंटू टाउ कितना है 0.30। तो यहाँ से जो x1 वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 मीटर। अब x2 वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सेलेरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये इनिशियल कितना है 20, सो यहाँ आपको मैं 20 × 20 ऐसे लिखते हैं। ये माइनस आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, 2 × 6 ये x2 डिस्टेंस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ऐसे x2 आ जाएगा 20 × 20/12। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद ये जो x2 है ये आ जाएगा 33.33। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली से 33 लिख सकते हैं। तो जो c का वैल्यू है यही होगा c का वैल्यू, यहाँ से c का वैल्यू आ रहा है 33। और टोटल जो होगा, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा x1 प्लस x2, 6 प्लस 33 जाएगा 39 मीटर। ठीक है, अब सिमिलर हम क्या करेंगे, बी कार के ले लेंगे। अब बी कार पे यहाँ पे एक्सेलेरेशन चेंज हो गया है, 7.5 मीटर पर सेकंड हो गया है, और यहाँ पे स्पीड तो सेम ही है। ठीक है, सो इसे कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पे हम थर्ड सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब आ गई हमारी बी वाली कार और एक्स ड्राइवर के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो इसका डी एक्सलेशन है वो कितना है 7.1 है, और वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। यानी जो इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी, फिर अब हमें तो पता ही हो गया, अब 15 मीटर पर सेकंड। इसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है जिसे टाउ से डिनोट करते हैं वो कितना है 0.20 सेकंड। ठीक है, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं हम, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सलेशन नहीं होता है। ठीक है, जो फर्स्ट डिस्टेंस चलता है ना रिलैक्सेशन टाइम के वक्त, वहाँ पे एक्सलेशन 0 होता है, और उसके बाद ब्रेक लगता है गाड़ी में x2 डिस्टेंस तक। ठीक है, ये एक्सलेशन होता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वही रहती है दोनों जगह। तो x1 जो है ये x1 आ जाएगा, u कितना है 50 इंटू रिलैक्सेशन टाइम है 0.20, तो ऐसे x1 की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। अब x2 करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू एस।
फाइनल वेलोसिटी 0, यह आ जाएगा 15 इंटू 15, ये माइनस क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलेरेशन निगेटिव है, इसका मतलब डी एक्सेलेरेशन है। तो एक्सेलेरेशन कितना है 7.5 इंटू x2, सो x2 आ जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 7.5। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये जो x2 आएगा वो आएगा 50 मीटर। तो ये हमारा क्या होगा, ई का आंसर। और जब मैं इसे टोटल डिस्टेंस दूंगा f x1 प्लस x2, तो हो जाएगा 3 प्लस 50 18 मीटर। ठीक है, आ गया 50 मीटर, ये आ गया 18 मीटर। अब लास्ट उसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सबसे पहले कॉपी कर लेंगे हम। तो इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लास्ट जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करते हैं। तो सेम, पर यहाँ पे ड्राइवर y आ गया। अब इसका जो डी एक्सेलेरेशन है वो है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, जो कि मैं 20 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ। इसका जो टाउ है वो 0.30 है, यानी रिलैक्सेशन टाइम, जो आपको अभी अच्छे समझ आ गया होगा कि रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं। अब ये डिस्टेंस यहाँ से x1 चलता है, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 है। फिर यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस, जहाँ पे ब्रेक लगता है, नेगेटिव डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लगता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो x1 फाइंड करने के लिए u इंटू टी, u कितना है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, रिलैक्सेशन टाइम है 0.30। तो यहाँ से x1 आ जाएगा 6 मीटर। उसी तरह काइनेमेटिक्स लास्ट इक्वेशन यूज करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, यह आ जाएगा 20 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 7.5 इंटू x2। तो ऐसे x2 आ जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 7.5, तो आ जाएगा 26.6 मीटर, यानी x2 आ जाएगा 27 मीटर, जो कि हमारा g होगा। ठीक है, और h जो होता है वो होता है x1 प्लस x2, यानी टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस 6 प्लस 27। ठीक है, तो जाएगा 33 मीटर। इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, जाएगा 27 मीटर, या जाएगा 33 मीटर। तो हमें सभी बॉक्स हमने सॉल्व किए हैं। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।